नमस्कार, स्वागत है आप सभी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर देखा जा रहा है आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। चंडीगढ़, रांची और पटना के शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए आते हैं। नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ को मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर देखा जा रहा है भक्तों की लंबी कतारें हैं। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे महाशिवरात्रि को लेकर आज देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है वहां भोलेनाथ को मनाने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। तो आपको बता दें, जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। पंचोपचार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तीर्थनाग आपको बता दें, नगरी प्रयागराज में आज अमृत स्नान का अंतिम दिन है और श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में घाटों पर मौजूद हैं। देश के अलग अलग कोने में देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। उज्जैन भस्म आरती की गई है। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में दिल्ली की सीएम रेखा ने जाकर वहां पर रुद्राभिषेक किया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही है। शिवालयों में जय जय बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग आतुर हैं। लालायित एक छवि पाने के लिए बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो अहम जानकारी आपके साथ प्रयागराज से साझा कर रहे हैं। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है, अमृत स्नान है और देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से भारी इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं गोरखपुर में बैठे हुए और देखा जा रहा है कि महाकुंभ में इस समय देखा जा रहा है कि भारी भीड़ देखी जा रही है घाटों पर और पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करोड़ों के लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया गया है। चाहे वो त्रिवेणी घाट हो, संगम घाट हो, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। त्रिवेणी पर देखा जा रहा है सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है। एक डुबकी लगाने के लिए लोग त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं। तो महाशिवरात्रि का ये पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में कुंभ का आज समापन होने जा रहा है। अंतिम अमृत स्नान है और देखा जा रहा है 65 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा चुके हैं और आज स्नान 144 साल बाद महाशिवरात्रि का ये शुभ संयोग देखा जा रहा है। मंदिरों से लेकर और देखा जा रहा है प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और हमारे साथ फोन लाइन पर अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अमित, देखा जा रहा है कि भारी भीड़ देखी जा रही है और देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस प्रकार से साथ भक्तों के साथ भक्त वहां पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर पर पहुंच रहे हैं और शिवालय हैं उन पर भक्तों की भीड़ पहुंचती जा रही है। हालांकि अभी सुबह के जो 5 बजे से यहाँ मंदिर खुला और 5 बजे से लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में भक्त अभी तक के मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। बात करें गंगा किनारे बने परमठ की, तो वहाँ लगभग रात 12 बजे से ही पहुंचे और हजारों की संख्या में वो अभी तक दर्शन पूजन कर चुके हैं। शिवालयों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जो भक्त है वो अपने काम पर जाने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में जो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है, इस पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं और भगवान को मनाने का काम कर रहे हैं। जी हमें बिल्कुल देखा जा रहा है कि भगवान को मनाने के लिए, भोलेनाथ को मनाने के लिए रुद्र किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कानपुर में देखा जा रहा है गंगा का तट और भक्तों की एक बहुत बड़ी आस्था देखी जा रही है। आप कह रहे हैं कि नाना प्रकार से भक्त वहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जरा बताइए कि सुबह से किस प्रकार वहां पर
नजारा देखा जा रहा है भगवान भोलेनाथ को लेकर। किस प्रकार से वहां उत्साह है शिवालयों में और कैसे सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की तरफ से मंदिरों में किए गए हैं? अमित, देखिए, कानपुर में दो प्रमुख मंदिर हैं जो गंगा के घाट पर बने हुए हैं। एक सिद्धनाथ और मठ, जहां पर लगभग कानपुर शहर के लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, गंगा पर जल विभाग के लोग भी मुस्तैद हैं और जल पुलिस भी गंगा में अपने नाव से जो है चारों तरफ निगरानी कर रही है। ऐसे में कोई घाट की तरफ न जाए, इसका भी विशेष देखा जा रहा है और मंदिरों पर आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे जो श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो अराजक तत्व है उन पर नजर रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कानपुर में पुलिस प्रशासन वर्दी, सादी वर्दी में भी मौजूद है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी सादी वर्दी पर मंदिरों में मौजूद है, जहां आने वाले मंचलों पर नजर रखी जाएगी और सुरक्षा के पूरे इंतजाम कानपुर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। ऐसे में अब जो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। जी बिल्कुल। अमित, आप मंदिर में मौजूद है सुबह से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि तमाम मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भक्तों में एक उत्साह देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि श्रद्धालु के मन में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है 144 साल बाद ये सहयोग बना महाशिवरात्रि को लेकर, और ये महाशिवरात्रि जिस दिन मां गौरा ने भोलेनाथ के साथ शादी की थी। तो में उत्साह है, जैसे मंदिरों पर पहुंचने वाले भक्तों में अगर उत्साह, किसी से बात करेंगे, आइए बताते हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके का उत्साह है, कैसे आप लोग मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा और सबका आशीर्वाद है कि हम लोग सबसे मंगल से रह रहे हैं और सभी लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना। आज कुंभ स्नान का आखिरी दिन है और कुंभ लंबे समय से चला आ रहा आस्था का केंद्र है, तो क्या लगता है आज स्नान किस तरीके से कुंभ में हो रहा होगा? आप लोग गए कुंभ क्या? हम बहुत पहले गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन ये है कि सभी लोगों को सौहार्द स्नान करना चाहिए, भीड़ से थोड़ा सभी को सहयोग करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुंभ स्नान से क्या लगता है, लाभ ज्यादा मिलता है या इससे अन्य दिनों से? ये तो भगवान की बनाई हुई स्थिति है, उन्हीं के सब चीजें 65 दिन वही स्थित है और कुंभ में हमारी आपकी धार्मिक मंदिरों में कैसी भीड़ देखने को मिली, कितना उत्साह है भक्तों में, आप में कितना उत्साह है? साल भर में एक दिन भोलेनाथ पर आता है, 365 दिन में, इसलिए भक्तों में बेहद उत्साह है और भगवान करे सभी लोग हर साल इसी तरह से अपना योगदान देते हैं। देखिए, ये भक्त हैं जो मंदिर आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनका भी कहना है कि उत्साह है, साल में एक बार भगवान का ये दिन आता है। और महाकुंभ की बात की तो सारे दिन विशेष है, सभी लोग अपने अपने दिनों में स्नान कर रहे हैं और आज भव्य भीड़ जो है कुंभ में भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि सनातन धर्म को इस महाकुंभ ने शीर्ष तक पहुंचाया और भक्तों का जन सैलाब, अगर कहा जाए कि वहां पर एक भक्तों की सुनामी देखी जा रही है। जिधर नजर देखी जाए कुंभ में तो भक्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो संगम घाट हो, त्रिवेणी का घाट हो, जगह जगह देखा जा रहा है कि भक्त वहां पर मारने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आचोरा लालाई दिखाई जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि कानपुर, आप बता रहे हैं कि हर मंदिर पर इस समय देखा सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए, उनके पूजन अर्चन करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का आने के लिए। कानपुर के और जो तमाम प्रसिद्ध मंदिर आप बता रहे हैं कि वहां पर भी भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए। महाशिवरात्रि पर कैसा उत्साह नजर आ रहा है मंदिरों में? अमित, देखिए, जो भक्तों की भीड़ मंदिर पहुंच रही है वो दर्शन पूजन के लिए, और शाम को इन्हीं मंदिरों पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जहां भगवान की झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का रूप धारण कर लोग वहां पहुंचेंगे और जागरण करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में कानपुर लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है और कानपुर वैसे भी भगवान भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर छोटी काशी माने जाने वाला सिद्धनाथ घाट है, जहाँ पर सिद्धनाथ धाम मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में कानपुर के भक्त जो हैं वो अपने निकलकर मंदिरों तक पहुंच रहे हैं और मुख्य मंदिर ही नहीं, जो गली या मोहल्लों में छोटे छोटे मंदिर है उन पर भी भीड़ देखी जा रही है और कानपुर के कल्याणपुर इलाके में जो छोटे छोटे मंदिर है उन पर भी भीड़ देखी जा रही है। अभी तक तो नॉर्मल लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं, वो आज के दिन सुबह से नहा धोकर मंदिर पहुंचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो भक्त हैं जो प्रतिदिन मंदिर नहीं आ पाते हैं वो भी भक्त पहुंच रहे हैं और जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं वो भक्त तो मंदिर पहुंच ही रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप कह रहे हैं कि भक्तों में
उत्साह नजर आ रहा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कैसे भगवान भोलेनाथ को मनाएं। आपने कहा कि नाना प्रकार से कोई दूध अभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, भगवान भोलेनाथ को मनाया जा रहा है। अमित, आप कह रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन त्योहार के मौके पर भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, उनकी बारात भी निकाली जाती है। क्या कानपुर में किस प्रकार का इंतजाम है और इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां? अमित, देखिए, कानपुर के परमठ मंदिर से ये भोलेनाथ की यात्रा निकाली जाएगी और ये बारात लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करेगी, गलियों से होते हुए, गली मोहल्लों से सभी भक्तों को दर्शन देते हुए वापस परमठ मंदिर की तरफ आएगी। हर बार ये बारात निकाली जाती है। हालांकि इस बारात का जो आयोजन है वो शाम का रखा गया है। लगभग शाम 4 से इस बारात को निकाला जाएगा और लगभग 10 बजे रात तक ये वापस मंदिर पहुंचेगी। ऐसे में सुबह का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ भगवान के पूजन अर्चन का है और शाम को जागरण व बारात का इंतजाम किया गया है। और मंदिर शिवालयों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चन करने का सामान खरीद रहे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक ठेला लगा हुआ है जिस पर भगवान के पूजन अर्चन के लिए फूल, पत्री, बेर और जो जंगल के जो भी फल हैं वो उपलब्ध है। लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं और भगवान के दर्शन तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अमूमन ये नजारा मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन शिवरात्रि के इस पर्व पर ये नजारा देखने को मिलता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। बेल पत्री से लेकर बेर, धतूरा, ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। अब लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग मंदिरों में पहुंचना शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि भगवान के मंदिरों में लोग पहुंच रहे, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। और देखा जा रहा है कुंभ का भी आज समापन होने वाला है, जिसको लेकर एक भारी उत्साह लोगों को आ रहा है। एक डुबकी पाने के लिए लोग आते हैं और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। तैयारियां जोरों पर चल रही है। शिव बारात को लेकर आपने कहा कि आज बारात निकाली जाएगी शाम को, जो कि कल होते हुए कानपुर के तमाम अहम चौराहों से होते मंदिर में आएगी। तो तमाम तैयारियां जोरों पर है। अमित, देखा जाता है कि शिवरात्रि पर ये कहा जाता है कि 4 प्रहर में पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, अविनाशी हैं, उनके तमाम रूपों में उनका अभिषेक किया जाता है। उसको किस प्रकार से तैयारियां हैं और किस प्रकार की महिमा देखी जा रही है इस पावन पर्व पर? हमने कुछ नहीं किया, कॉल कर दी थी। जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अमित, आपकी आवाज मेरे पास बहुत अच्छे से आ रही। विस्तार से बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, अविनाशी हैं, उनके तमाम स्वरूपों में पूजा की जाती है। आपने कहा कि बारात का आयोजन किया जा रहा है, शाम को किया जाएगा और आज 4 प्रहर में उनकी पूजा करने का एक विशेष प्रदान है। बताया जाता की जाती महाशिवरात्रि का पावन त्योहार 144 साल बाद जो महाशुभ वेला हम सब लोगों के बीच में आई है। अमित, देखिए, भगवान की बेला तो आई है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुंभ में जिस तरीके से आस्था लोगों ने दिखाई, भारी संख्या में कुंभ में भीड़ पहुंची, तो वैसे अब कानपुर में भी आज आखिरी दिन है कुंभ स्नान का और कुंभ स्नान करने वाले भगवान भोलेनाथ को मनाने का भी काम कर रहे हैं। जब ऐसी बेला लंबे समय के बाद आती है और जो भक्त हैं वो ज्यादातर देखा जाता है कि शिव भक्त ज्यादा होते हैं, शिवगढ़ जो होते हैं जिन्हें शिव का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में कानपुर में जो है वो लोगों में बरकरार है और शाम को जो होने वाले आयोजन है उनकी भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में जो शिवालयों पर पहुंचने वाले लोग हैं उनका भी मानना है कि भगवान भोलेनाथ को मनाना सबसे सरल और सुगम होता है। ऐसे में जिस तरीके की पूजा भोलेनाथ की जाती है उसमें किसी प्रकार का जो है विधि विधान से जो की जाती है उसका कोई ये नहीं होता है कि एक तरीके से करना है। भगवान भोलेनाथ को कोई अगर जंगल के फल चढ़ाता है वो भी स्वीकार है और जो मिष्ठान चढ़ाता है वो भी स्वीकार है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त ये मानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही सरल और सुगम माना जाता है। ऐसे में भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो मंदिरों पर पहुंचकर कोई जल चढ़ा रहा है तो कोई बेल पत्री चढ़ा रहा है, कोई फल फूल चढ़ा रहा है। ऐसे में जिस तरीके की पूजा भगवान भोलेनाथ से की जाए भगवान भोलेनाथ उस तरीके की पूजा स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों का मानना है कि भोलेनाथ को किसी प्रकार का आडंबर नहीं चाहिए होता है। ऐसे में भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो भी अपने अपने तरह से पूजा करते हैं। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि का पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में और 144 साल ये शुभ संयोग बना है, जिसमें कार देखा जा रहा है कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हैं। शिवालयों में बम बम भोले के जयघोष किए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए तमाम प्रकार की तैयारियां मंदिरों के बाहर की गई हैं। भगवान भोलेनाथ के स्वरूपों का सिमरन किया जा रहा है। कहते हैं कि आज के दिन अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का मौका जिस दिन मां
गौरा भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी थी और तमाम जगह तमाम का आयोजन किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकाली जाएगी, शाम को बताया जा रहा है। तैयारियां जोरों पर है, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपनी अपनी मुरादें लेकर भगवान भोलेनाथ का दर पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजा हो या रंग, सभी भगवान भोलेनाथ के नाम की इस समय जयघोष में संलिप्त नजर आ रहे हैं। सबके मन में बम बम भोले के जयघोष देखी जा रही है। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को इस पावन त्योहार पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के मंगल होने की बात कही गई है। तो महाशिवरात्रि का पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में देखा जा रहा है, हर्षोल्लास देखा जा रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं और भगवान की प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, धतूरा चढ़ाया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी जा रही है। और आज 4 प्रहर की पूजा महाशिवरात्रि मतलब रात को भी किया जाएगा। जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त हैं। बताया जा रहा है कि प्रदोष काल में भी शुभ मुहूर्त है। भगवान भोलेनाथ जो कि अनंत हैं, अविनाशी हैं, उनके तमाम स्वरूपों में पूजा करने का अपना एक विशेष योगदान कहा जाता है। कहते हैं अगर भगवान भोलेनाथ की आप अलग अलग रूपों में पूजा करेंगे, चाहे वो चंद्रमौली का स्वरूप हो, चाहे वो रुंडमालाधारी का स्वरूप हो, चाहे वो आशुतोष का हो, चाहे वो महाकाल का हो, चाहे वो तमाम और भी स्वरूप उनके ऐसे हैं, चाहे रुंडमालाधारी हो, चाहे वो अवधेश मुक्त हो, तमाम ऐसे स्वरूप हैं। अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप अपने तमाम तरह के जो घनघोर बादल परेशानियों को होते हैं वो सारे छट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, अविनाशी हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से इंसान के तमाम मनोरथ सिद्ध होते हैं। कितनी परेशानियां हो, बाधाएं आ रही हो जीवन में, वो सब मिट जाती हैं। तो आप बता दें कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए चाहे राजा हो या रंक हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ को बनाया जा रहा है, मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, से पूरा शिवालय गुंजमायन है। देखा जा रहा है भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी और आज देखा जा रहा है कि महाकुंभ जो कि 45 दिन तक चलता है, वो आज अंतिम दिन आस्था का जन सैलाब त्रिवेणी के तमाम घाटों पर देखा जा रहा है। भक्त अपनी कामनाओं को लेकर संगम तट पर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की जयघोष के साथ संगम तटों पर स्नान किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी भीड़ बताई जा रही है, करोड़ों लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नंद किशोर महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पावन बेला हम सब लोगों के बीच में महादेव का कहते हैं कि गुणगान करने से जीवन में तमाम दुखों के बाद वो छट जाते हैं। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार पंडित जी हमारे बीच में है और देखा जा रहा है कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें शिवालयों के बीच में देखी जा रही है। आज का दिन पतित पावन, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए जिससे इंसान के जीवन में जो तमाम दुविधाएं आ रही हैं उनका हमें के लिए समापन हो जाए। आज के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए तो जीवन की सारी परेशानियां आज के दिन भोलेनाथ बहुत जल्दी सुनते हैं और उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही शुभ है। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था, शादी हुई थी और आज ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। आज का दिन बहुत ही खास है। जिस भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, वो परेशानियां भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आज के दिन सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, देखा जाए कि महाशिवरात्रि पर कह रहे हैं कि 4 प्रहर की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ कहा जाता है किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और कहते वो अनंत हैं, वो अविनाशी हैं, योग मुद्रा में रहते हैं। उनके गणित आपकी कृपा कर दे तो बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नाना प्रकार से उनको मनाया जाता है। रुद्राभिषेक किया जाता है दिन, रुद्राभिषेक जो लोग करते हैं उनके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आती हैं। जलाभिषेक करने से क्या मिलता है, क्योंकि देखा जाता है जब भगवान भोलेनाथ को मनाया जाता है तो नाना प्रकार से उनके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। तो आस्था जो देखी जा रही है आज हम सब लोगों के बीच में है, तो जरा
अभी हमारे दर्शक जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझें कि भगवान भोलेनाथ की नाना प्रकार की पूजा अर्चना करने से जीवन में किस प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान शिव के ऊपर स्नान कराने से जाती है और शहद चढ़ाने से आनंद में रहते हैं। जल चढ़ाने भगवान भोलेनाथ बहुत ही उनका कैसे भी आप पूजन करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे श्री भोलेनाथ जी हैं। आप इस विधिवत ना नहीं हो सके तो कैसे भी आप क्षमा याचना करके भी आप आपके जीवन का कल्याण कर देते हैं। ऐसे हमारे बिल्कुल, चाहे विपत्ति कितनी भी हो, अगर भोलेनाथ जलाभिषेक कर दिया जाए तो इंसान की तमाम दुविधाएं मिट जाती है। हमारे साथ तमाम दुविधाएं बिल्कुल पंडित जी हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके। अजीत, देखा जा रहा है कि देश की राजधानी में महाशिवरात्रि के त्योहार को लेकर एक अलग उत्साह है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौरीशंकर मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। गौरीशंकर मंदिर लाल किले के सामने बहुत ही प्रख्यात मंदिर है और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। किस प्रकार से देखा जा रहा है महाशिवरात्रि के इस पावन त्योहार को लेकर दिल्ली के लोगों में कितना उत्साह है? अजीत। बिल्कुल, महाशिवरात्रि का पर्व है और आज इस पर्व में राजधानी दिल्ली की होती नहीं है, बल्कि तमाम मंदिरों में जो भक्तों का जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो को मिल रहा है। तमाम जो शिव भक्त है वो कतार में लग करके अपने आराध्य शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के प्राचीन गौरी मंदिर में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सुबह उन्होंने भी पूजा अर्चना की और विशेष तौर पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की है, प्रार्थना की है तो दिल्ली लगातार विकास की ओर बढ़े। वही इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम इलाकों में जो मंदिरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है भक्तों की भीड़ है वो ये इस बात का गवाह बन रही है कि किस तरीके से जो भक्तों में अपने आराध्य शिव पार्वती के प्रति जो प्यार और जो सब वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है। बिल्कुल, देखा जाता है मां पार्वती ने 84,000 साल तक तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और उनकी इस तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। लेकिन अजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ दिल्ली वासी मना, दिल्ली के तमाम मंदिरों पर सुबह से ही देखा जा रहा है कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए जिस प्रकार से लोग आतुर और लालायित नजर आ रहे हैं, किस प्रकार की उत्साह उनके मन में है? जब आपने भक्तों से की तो उनका क्या कहना है महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आज का जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो इसलिए खास माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज अजीत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लोग संपर्क साधने की कोशिश फिर से करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि का पावन त्योहार भगवान भोलेनाथ का कहते हैं रुद्राभिषेक कराने से जीवन में खुशियां आती हैं। उनके 11 रूप कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, जपाद, अहिर्भुग्न, शंभु, चंड, भव, अगर इन सभी जो 11 रुद्र भगवान के ये नाम हैं अगर उनको जप लेता है इस पावन दिन पर तो उनके जीवन में तमाम मनोरथ सिद्ध होते हैं और कितनी भी तकलीफों हो, दुखों के कितने भी घनघोर बादल हो, वो सारे बादल छट जाते। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है त्रिवेणी के संगम पर, देखा जा रहा है। और आज पावन त्योहार को लेकर भी मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार है। मैंने कहा चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लोग हैं और सभी लोग इस समय देखा जा रहा है भगवान भोलेनाथ के गुणगान करने में, उनकी पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। तो महाशिवरात्रि का पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार से त्रिवेणी के संगम पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, जन सैलाब देखा जा रहा है। तो आप लोग भी पूरे विधि विधान के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AFM न्यूज। नमस्कार।